तो बात है 12 अक्टूबर 2024 की, जब खबर आई कि किसी ने बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी। ये वही रेंज रोवर कार है जिसमें बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ और जिसने ये अटैक करवाया ये और कोई नहीं था, ये था लॉरेंस बिश्नोई, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला पर अटैक करवाया। इवन सलमान खान को बार बार मारने की धमकी देते रहते हैं, मगर क्यों? तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर क्या है पूरा किस्सा और आखिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहते हैं और क्यों मारेंगे बाबा सिद्दीकी, एंड आखिर क्यों हिरन के मौत से बिश्नोई समाज आज भी सलमान खान से गुस्सा है। तो बात है 1 अक्टूबर 1998, जब राजस्थान में कनकनी गाँव में छोगाराम नाम की शख्स सो रहे थे, तभी उनको गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो तुरंत 3-4 लोगों को लेकर वहाँ पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद देखते हैं कि किसी ने 2 ब्लैक बॉक्स को मार दिया है। गाड़ी घूमती नजर आई और चले तो वहाँ गाड़ी तो आते तो कोई टाइम ही को लागे, जिप्सी आते कहीं टाइम लागे, वही से हटाया अपने पास में और इनके बाद गोलियां लगी तो। और वो इंसान जिन्होंने इन ब्लैक बॉक्स को मारा वो और कोई नहीं थे, वो थे सलमान खान। तो सलमान खान और क्रू हम साथ की शूटिंग करने के लिए राजस्थान आए हुए थे। तब सलमान खान सोचा कि क्यों ना थोड़ी बहुत हंटिंग की जाए, बट तब उनको ये पता नहीं था कि ये हंटिंग उनके लिए कितना बड़ा सरदर्द बनने वाला है। तो देखिए, बिश्नोई समाज को 15वीं सेंचुरी में गुरु जम्मेश्वर जी ने फाउंड किया, जो समाज नेचर से बहुत प्यार करती है। बेसिकली बिश्नोई समाज का मानना है कि पेड़ पौधों, नदियाँ, हर चीज़ में जान होती है, तो इसीलिए वो इसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो जानवरों को इंसान की तरह मानती है, जहाँ महिला जानवरों की अनाथ बच्चों को अपनी स्तनपान तक भी कराती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक कहानी बताता हूँ। साल 1730 में एक पेड़ को बचाने के लिए अमृता देवी और उनके लोगों ने जान दे दी थी। लगभग 350 से भी ज्यादा लोगों ने एक पेड़ को बचाने के लिए अपने गर्दनें कटवा ली थी, लेकिन एक भी पेड़ को काटने नहीं दिया। तो आप इस बात समझ सकते हो कि इनके लिए नेचर और एनिमल कितना वैल्यू रखती है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे इतिहास में औरंगजेब जैसे कुरु शासक के बारे में लिखा गया, लेकिन ये चीजें लिखी नहीं गई। देश स्वाधीन होने के बाद जिन मक्कारों ने इतिहास लिखी, उन मक्कारों ने ये अच्छी चीजें लिखना ही भूल गए। जो सच्ची बात है, जो अच्छी बात है, वो हमारे लोगों तक कभी पहुंचा ही नहीं। तो आ बात है टॉपिक पे। तो जब छोगाराम जी और बाकी गाँव वालों ने देखा कि 2 ब्लैक बॉक्स को मार दिया है, तो वो लोग तुरंत क्रू के ऊपर अटैक करने लगे। बाकी ये लोग गाड़ी लेकर भाग गए। तो जब अगले दिन बिश्नोई समाज पुलिस कंप्लेंट करती है, तब पता चलता है कि ये कोई मूवी शूटिंग के लिए आए हुए लोग थे। और उसके बाद जब पुलिस अच्छी तरह से छानबीन करती है, तब उस गाड़ी का ड्राइवर सामने आता है, हरीश दुलानी। तो हरीश दुलानी ने बताया कि हाँ, सलमान खान ने ब्लैक बॉक्स को मारा था। और हरीश ने कहा कि ये मैं कोर्ट में बोलने के लिए भी तैयार हूँ। और हरीश दुलानी ने और एक शॉकिंग बात बताया कि 26 सितंबर और 8 सितंबर को सलमान खान ने और 2 डियर्स के भी शिकार किया है। फिर अक्टूबर को सलमान खान के ऊपर आर्म्स एक्ट और 2 डियर्स मारने की चार्जेस लगाया और यहाँ से स्टार्ट होती है सलमान खान की केस। Crucial day for actor Salman Khan as a court in Jodhpur will be delivering the verdict in the black buck poaching case. जिधर सलमान खान को 12 अक्टूबर पुलिस अरेस्ट कर लेती है, लेकिन 5 दिन के बाद ही सलमान खान को बेल मिल जाती है। और इस केस को वीक करने के लिए जो गाड़ी का ड्राइवर थे हरीश दुलानी, उनको धमकाया भी गया था, लेकिन हरीश दुलानी अपने बात पर टिके रहे। अब उसके बाद में तो मेरे पिताजी को धमका मिली, मैं चला गया बाहर। सलमान ने शिकार किया, आप उस बात पे कायम हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल कायम है। जा ही रहे, इसीलिए तो जा ही रहे। हाँ, कुछ 1-2 पैसे चूक गया क्योंकि महीने में 20-25 दिन बाहर रहता हूँ, ड्राइवर का काम हो। बट हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, उनके बात हम लोग नहीं मान सकते, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि ऐसा हुआ, फिर से उन्होंने कहा था ऐसा नहीं हुआ, फिर से वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ। तो उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट दे दिया है, हम उनके स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर भी सलमान खान की केस वीक नहीं हो पाया और ये केस चलता गया। और फिर 2018 में कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा और 10,000 रुपए फाइन देने को कहा। 5 वर्ष का कारावास तथा 10,000 रुपए जुर्माने से आरोपित किया गया। जेल तो हो गई थी, बट सलमान खान 2 दिन में ही बेल लेकर बाहर आ गए। आज के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि सलमान खान को जहां 5 साल की सजा सुनाई गई थी, वहीं देर शाम होते होते बॉम्बे हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली। और राहत मिली है, सलमान खान को 2 दिन की अग्रिम जमानत मिल गई। और इस चीज को लेकर लॉरेंस बिश्नोई नाराज थे और पूरा बिश्नोई समाज भी नाराज था। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यही जोधपुर में मारेंगे, जब पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही। तो आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई? तो लॉरेंस बिश्नोई फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के तत्तरन वाले गाँव से है, जिन्होंने 12th तक स्टडी वहाँ पे की और फिर चंडीगढ़ आगे स्टडीज करने गए। फिर वो धीरे धीरे कॉलेज की पॉलिटिक्स में चले गए, इवन प्रेसिडेंट भी बन गए। सारे ही भरावां ने फैसला किया कि इस साल आपां लॉरेंस बिश्नोई नूं और लॉरेंस बिश्नोई भगत सिंह को अपना आइडल मानते हैं।
और वो नशे से दूर रहते। इवन वो एक गौरक्षक भी है। काम के बच्चे को नशा करने के लिए वो बहुत रोकता था, कोई गलत काम करने के लिए रोकता था, एक उसका बोलने का ढंग बहुत अच्छा है। तो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पहला केस आया 2010 में अटेम्प्ट टू मर्डर का, और फिर 2011 में थेफ्ट का, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को तैयार जेल भेज दिया गया। और मैं यहाँ पे और एक बात बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई का बहुत कॉन्टेक्ट है, जैसे कि उसका गैंग में गोल्डी बरार, जसविंदर सिंह, ऐसे बहुत बड़ी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है। तो आप इस बात से समझ सकते हो कि लॉरेंस बिश्नोई की कितनी कॉन्टेक्ट है। जेल में होने के बावजूद सिद्धू मूसेवाला पर अटैक करवाया, तो ये जेल से ही ऑपरेट करते हैं। और ब्लैक बक्स की हत्या करने के लिए लॉरेंस ने सलमान खान को ये धमकी दी है कि वो बिश्नोई समाज के मुक्तिधाम मुकाम मंदिर में जाके माफी मांग ले, नहीं तो वो मारा जाएगा। तो कैसे आप माफी चाहते हैं? सर हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का, बस वहां जाके हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले कि ये जो भी चीज थी अनजाने में, जो भी चीज हुई ना हुई ये भगवान जाने। कि अब मेरे पे एलिगेशन लगे हैं तो इस चीज की मैं माफी मांगता हूँ, इस समाज की भावनाएं ठेस हुई हैं, बस हम ये चाहते हैं। बट सलमान खान नहीं गए, मना कर दिया। फिर लॉरेंस ने स्टार्ट किया सलमान खान को खत्म करने का। सलमान खान के घर की रेकी भी की थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा के चलते वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं। आप सलमान खान की जिंदगी में सिक्योरिटीज और डर था, क्योंकि कभी भी वो लॉरेंस के निशाने पे आ सकते हैं। एक दिन सलमान खान के फादर सलीम खान मॉर्निंग वॉक पर गए, तभी उनको बेंच पे एकदम की बड़ी नोट मिलती है, जहाँ पे लिखा था कि सलमान खान के भी आज सिद्धू मूसेवाला जैसा होगा। अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ये देखिए सलीम खान रोज की तरह आज भी मॉर्निंग। और इसके बाद 2023 में सलमान खान की ऑफिशियल मेज पर 3 धमकी भरी इमेज आती है, जहाँ पे लिखा था कि अगला नंबर तेरा है, जतपुर आते ही सिद्धू मूसेवाला की तरह तू भी मारा जाएगा। और फिर आता है वो दिन जब सलमान खान के घर पर गोली चल गई। तो अप्रैल 2024 में सलमान खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट में 2 बंदे बाइक से आते हैं और गोली चला के भाग जाते हैं। और वो दोनों शूटर्स थे विकी गुप्ता और सागर पा, जिनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उनका कहना ये है कि हम लॉरेंस बिश्नोई को अपना आइडल मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, और ये एक छोटा सा धमकी था सलमान खान के लिए ताकि वो माफ़ी मांग ले। और इस इंसिडेंट के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी वाई ब्लास्ट कर दी गई और हर वक्त 24 घंटे 40 पुलिस वाले सलमान खान की सिक्योरिटी में है। और फिर सामने आया मेन सस्पेक्ट, जिसका नाम था अनुज तापन। अनुज तापन वो इंसान था जिसने सलमान खान के घर पर अटैक करवाने के लिए आर्म्स और गन्स सप्लाई किए थे। बट प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब अनुज तापन में जेल में कर लिया। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस में गिरफ्तार 4 आरोपियों में से एक अनुज तापन ने पिछले दिनों पुलिस लॉकअप में शिकल। बट इससे बाबा सिद्दीकी का क्या लेना देना, और क्यों मारे गए बाबा सिद्दीकी? देखिए, बाबा सिद्दीकी एक पॉलिटिकल फिगर के होने के साथ साथ बाबा सिद्दीकी का नाम बॉलीवुड में बहुत है। जब सलमान खान और शाहरुख खान की फाइट हुई थी तो बीच में अगर जो सुलह करवाए थे वो थे बाबा सिद्दीकी। सलमान बचपन का दोस्त है, शाहरुख दोस्त है, दोनों को यहाँ दावत थी, दोनों आए, दोनों गले मिले, वो दिल से अपने मिले, अच्छी बात हुई ना। तो बाबा सिद्दीकी को बॉलीवुड में भी बहुत मानते, और बाबा सिद्दीकी और सलमान खान बहुत अच्छे गहरे दोस्त थे। और सलमान खान के ब्लैक बक्स के केस में बाबा सिद्दीकी ने सलमान खान को बहुत मदद की थी। और फिर 12 अक्टूबर 2024 में खबर आता है कि बाबा सिद्दीकी को बांद्रा में किसी ने गोली मार दी है। अचानक जिस तरीके से सरेहा बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून डाला गया, किसी ने सोचा भी नहीं। और फिर फेसबुक पर सामने आया एक पोस्ट जो कि सुबुल अंकर नाम की अकाउंट से किया गया था, और ये पोस्ट करने वाला और कोई नहीं था, ये था बिश्नोई गैंग का मेंबर। और उस फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि बाबा सिद्दीकी का दाऊद इब्राहिम से कांटेक्ट था और सलमान खान के साथ भी कांटेक्ट था, और जो दाऊद इब्राहिम और सलमान खान की मदद करेगा वो मारा जाएगा। और उस पोस्ट पर यह भी लिखा था कि हमारे एक आदमी सलमान खान की वजह से मारा गया, हमने जंग शुरू नहीं की, हमने तो वार्न किया था। तो ऐसे बिश्नोई गैंग के मुताबिक दाऊद और सलमान का हेल्प करने के लिए बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी को मार दिया, और एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश थी कि जो सलमान खान की मदद करेगा वो मारा जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।